सिद्ध सबको अपनी ओर देखता पाकर, क्या सब घूर क्यों रहे हो? सारू, तुम लेट तो नहीं हो रही हो ना? क्या तुम 10 मिनट प्रतीक्षा कर सकती हो? सारू, नहीं, हम लेट नहीं होंगे। सिद्ध, ठीक है, मैं जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ, फिर तुम्हें छोड़ दूँगा। सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सारू एकदम अवाक रह जाती है और थोड़ा डर भी जाती है और सोचती है कि आज ये इतने कूल कैसे बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब हमें छोड़ देंगे? हे माता रानी, मैंने कोई गलती तो नहीं की है ना? और अपनी सारी बातें सोचने लगती है। हे माता रानी, मैंने इन्हें गले लगा लिया, क्या वो इसका हिसाब बराबर करेंगे? इसीलिए साथ चलने को बोले क्या? उसका हाथ अपने आप गाल तक चला जाता है। इधर सिद्ध उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़कर समझ जाता है कि सारू क्या सोच रही है। वो मुस्कुराने लगता है। वो सोचता है, सारू, तुमने ही बजाज की सूचना हमें दी, अब तक तो वो जान ही चुका होगा। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसलिए आज से तुम मेरे साथ ही हॉस्पिटल से घर भी आओगे और घर इस हॉस्पिटल भी जाओगी। चलो, दिल में डर है तो अच्छा है, कम से कम मेरे मना करने के बाद मनमानी तो नहीं करोगी ना? सिद्ध नाश्ता करके सारू के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। सारू गाड़ी में बैठे ही सिद्ध के कुछ बोलने का वेट करती है। उसे लगता है सिद्ध उसे कुछ बोलेगा क्योंकि उसने उसे गले लगाया। बस यही तो एक गलती की थी। वो सिद्ध की तरफ देखती है तो एकदम से देखती रह जाती है। सिद्ध, कोई बात है? सारू, नहीं तो। सिद्ध, बोलो क्या बात है? सारू शॉक्ड होकर देखने लगती है। सोचती है, इनको कैसे पता चला कि कोई बात है? सिद्ध, क्योंकि जब भी तुम्हें कुछ पूछना होता है एकटक घूरती रहती हो। तुम्हारी पुरानी आदत है और मैं ये जानता हूँ। आप बोलो। सारू, क्या बात है? आप परेशान क्यों हैं? हमने सोचा कि हमने आपको गले लगाया इसलिए आप नाराज़ हैं। और सिद्ध, और तुम्हें लगा कि मैं यहाँ तुम्हें डांटूंगा, मारूंगा? सारू, हाँ, लेकिन वो बात नहीं है। आपका चेहरा कुछ और कह रहा है। सिद्ध सोचता है, आज भी तो मेरा चेहरा देखकर समझ जाती हो ना कि मैं परेशान हूँ या खुश, और अगर परेशान हूँ तो किस बात से? सिद्ध, तो क्या बात है? सारू, बात कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी है। सिद्ध मुस्कुराकर, हाँ, तुम सही सोच रही हो। अब से मैं तुम्हें छोड़ने और लेने आऊँगा। तुम अकेली नहीं आओगी जाओगी। सारू, क्यों? सिद्ध उसकी तरफ देखता है तो सारू हड़बड़ा जाती है और बोलती है, ठीक है, मैं 5:30 बजे खाली हो जाऊंगी। सिद्ध, देखो सारू, वजह जो भी हो बहुत बड़ी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तो आगे से पूछना नहीं। ठीक है, तुम 30 मिनट वेट कर लेना, तब तक मैं आ जाऊंगा। मेरी ड्यूटी 6 बजे तक होती है ना, इसलिए। सारू, ठीक है, नहीं पूछेंगे क्योंकि हम वजह जान गए। हम वेट कर लेंगे। सिद्ध शॉक्ड होकर, क्या जान गई? सारू, यही कि आपका मेरे लिए इतना प्रोटेक्टेड होना आपका प्यार नहीं, आपका डर है। आप डर रहे हैं कि बजाज हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जिस टाइम हमने आपको बजाज की इन्फॉर्मेशन दिया था उसी टाइम खुद को इन सब के लिए तैयार कर लिया था। सिद्ध को पता नहीं क्यों, लेकिन सारू का ये बात कि ये आपका प्यार नहीं, ये आपका डर है, सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है, तुम क्या जानती हो सारू कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हें खोने से कितना डरता था, कि खुद की ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करता था, और शायद आज भी करता हूँ, तभी तो तुम्हें दर्द देने के बाद 100 दफ़ा मैं खुद टूटता हूँ। सिद्ध गुस्से में ही, मैंने कहा ना मैं लेने आऊँगा तो आऊँगा, और तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, समझी? अगर नहीं मानना है तो आज ही रिजाइन कर देना। सारू डर जाती है और बोलती है, मैंने कब बोला कि मैं नहीं रुकूंगी? ठीक है, मैं आपके साथ ही चलूँगी। सिद्ध, मेरा नंबर सेव करो अपने फ़ोन में। सारू, लेकिन सिद्ध, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है भी या नहीं, और है तो कौन सा है, लेकिन मैं जो नंबर दे रहा हूँ उसे सेव कर लो। उस पर तुम कभी भी कांटेक्ट करोगी, मैं कॉल रिसीव कर लूँगा। सबसे ज़रूरी बात, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है। सारू, सारू नंबर देकर सिद्ध को कॉल करती है तो सिद्ध अपना फ़ोन दे के कहता है, सेव कर दो। सारू, पासवर्ड? सिद्ध, सिद्धिरा 03062021। सारू सोचती है, ये कैसा पासवर्ड है? सिद्ध, सिद्ध और मीरा सिद्धिरा। और सारू अवाक सी सिद्ध को देखती रह जाती है, और सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगता है जब वो वॉलपेपर पर खुद की तस्वीर देखती है, जिसमें वो पीले रंग की कुर्ती और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई होटल में जाती है।
तस्वीर थोड़ी साइड से ली गई थी, जैसे छुप कर ली गई हो। सारू कुछ बोलती नहीं है, बस अपना नंबर सेव करके फ़ोन रख देती है और उदास सी बाहर देखने लगती है, या कहें तो अपने अतीत में खो जाती है। सिद्ध सोचता है, सिद्धिरा 03062021 का मतलब। ये पासवर्ड मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये दिन मुझे कभी ना भूले जब मेरा और तुम्हारा नाम मिला था 0306/2021 को। तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था वो, लेकिन अगर सच कुछ और है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसी ने मुझे मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हारे खिलाफ दिया और हर सबूत उस वक्त तुम्हारे खिलाफ था। मैं क्या करता, उसकी बात पर यकीन हो गया। और ये वॉलपेपर तो मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं कभी भी तुमसे बदला लेना ना भूलूं। और वो दिन तो कभी नहीं जिस दिन इतना सब हुआ था। हॉस्पिटल आ जाता है। सारू उतर जाती है और बिना पीछे मुड़े हॉस्पिटल में चली जाती है। उसके हॉस्पिटल में जाने के बाद सिद्ध वहाँ से चला जाता है। सारू हॉस्पिटल पहुँचती है और खुद को रिप्रेजेंट करके अपने केबिन में आ जाती है। उसे शादी की बधाइयाँ देती हैं। सारू केबिन में बैठकर अपनी पिछली ज़िंदगी में फिर से खो जाती है। जब उनका रिजल्ट निकलता है तो सारू बहुत खुश होती है। तीनों दोस्त स्कूल के बगल वाले पार्क में मिलने और पार्टी करने के प्लानिंग करते हैं। समीर और समीरा पहले आ जाते हैं। आज समीर भी पूरी तैयारी से आया होता है कि वो समीरा को प्रपोज कर देगा। इधर चारू भी जिद करके उनकी पार्टी में शामिल होती है। समीर, हे मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सारू, बहुत ज़रूरी है क्या, बोलो। समीर अपने घुटनों पर बैठ के लाल गुलाब देकर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब से तुमको देखा है तभी से दिल हार बैठा। जब से तुम्हारी हंसी की खनक सुनी है दिल के धड़कने का मतलब समझ गया। जब से तुम्हारी आवाज़ सुनी अपने कानों से प्यार हो गया। अगर बहुत से भी ज़्यादा कुछ होता है तो मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। सारू, समीर, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मेरे बस अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। एक ऐसा दोस्त जिससे कोई भी बात शेयर करने से पहले हमको सोचना नहीं पड़ता है। वो हमें कैसे जज करेगा। आई एम रियली सॉरी समीर, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। समीर, मीरा, कौन है वो खुश नसीब। सारू, सिद्धार्थ जी। समीर, मैं बस उनसे प्यार करती हूँ। अभी तुमने जितना कुछ भी बोला है मैं वो अब उनके लिए फ़ील करती हूँ। उनको ना देखूँ तो कुछ और देखने का मन ही नहीं होता। उनकी आवाज़ ना सुनाई दे तो कुछ और सुनने का मन ही नहीं होता। वो पास नहीं होते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन ही रुक जाएगी। उनके करीब आने पर हमें एक अलग ही सुकून मिलता है। वो पास से गुजरते हैं तो हमारा दिल ऐसे धड़कता है जैसे उछल के उनके सामने ही आ जाएगा। वो हैं तो मेरी सांसें हैं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने सपनों के बाद अगर मैं किसी के बिना जीने की सोच भी नहीं सकती तो वो सिद्ध है समीर। सिद्ध, आंखों में आंसू लेकर, अगर इतना प्यार है तो कभी कहा क्यों नहीं। सारू चौंक कर, अरे आप कब आए। सिद्ध, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। सारू सारू शर्मा कर, मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब आपको भी मुझसे प्यार होगा तो मैं बोलूँगी या फिर आप ही बोलेंगे। सिद्ध, पागल, तुमसे किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरी पहली नज़र की पहली और आखिरी प्यार हो। तुम्हें देखने से पहले मैं प्यार को बकवास समझता था। तुम्हें देखा तो जाना प्यार भी कुछ होता है। इसे कच्ची उम्र का प्यार मत समझना सारू। मैं शिद्दत से तुमको चाहता हूँ और अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही जीना चाहूँगा। अगर तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रह पाओ तभी मेरा हाथ पकड़ना, क्योंकि अगर तुमने मेरा हाथ एक बार पकड़ लिया उसके बाद मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। और जिस दिन ऐसा हुआ ना तुम रहोगी ना मैं। अब इसे मेरा प्यार समझकर मेरा हाथ पकड़ो या पागलपन समझकर छोड़ दो। डिसीज़न तुम्हारा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम ना मिलोगी तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे बिना खुश तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। लेकिन जी लूँगा इस उम्मीद में कि तुम्हें मेरे प्यार करने का तरीका नहीं पसंद आया। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे मिल गई और किसी भी वजह से मुझे ठुकराया तो मैं मर ज़रूर जाऊँगा और उस कंडीशन में जीने तुमको भी नहीं दूँगा। सारू सिद्ध को गले लगाकर, ऐसा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है और जो इसे खोए उससे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। मैं वो बदनसीब नहीं बनना चाहती। इसे हर कोई पागलपन समझ सकता है लेकिन मैं नहीं समझ सकती। मेरे लिए यही सच्चा प्यार है। हाँ, यह सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे आपका हाथ पकड़ना मंजूर है, लेकिन
सिद्ध दूर होकर। लेकिन क्या? सारू दूसरी तरफ मुँह करके। मैं आपसे भी ज़्यादा अपने सपने से प्यार करती हूँ और मेरा सपना है एक बहुत बड़ी नामी डॉक्टर बनना, लोगों की मदद करना, गरीबों का मुफ्त इलाज करना। मेरे लिए मेरे सपने बहुत मायने रखते हैं सिद्धार्थ जी। मैं अपने सपनों को पाने के लिए कुछ भी खोने को तैयार हूँ। हो सकता है कि मेरे सपनों को पाने के रास्ते में कभी हमारा संपर्क टूट जाए, लेकिन साथ कभी नहीं छूटेगा। तो हो सकता है हमारे बीच बातें बंद हो जाएं, व्यक्तिगत दूरियां आ जाएं, लेकिन आप हमारे दिल से दूर कभी नहीं जाएंगे। ना ही ये जगह कोई और ले सकता है। हाँ, मेरे सपनों को पूरा करने के बाद कोई भी वजह हमें आपसे दूर नहीं कर सकती, ये वादा करती हूँ। अगर आपको ये मंजूर है तो आप हमारा हाथ पकड़ सकते हैं, नहीं तो हमारे बीच दोस्ती हमेशा ही रहेगी। हम एक दूसरे की मदद हमेशा करेंगे जैसे आज तक करते आए थे। समीर की आंखों में आंसू आने लगता है जिसे वो आसानी से छुपा लेता है। सिद्ध उसका हाथ पकड़कर, मुझे मंजूर है। सपनों की कीमत मैं अच्छे से समझता हूँ और सपने मेरे भी हैं जिनसे मैं कुछ ऐसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम अपने सपने से। मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारे सपने से दूर नहीं होने दूंगा। ये वादा रहा। सारू सिद्ध की तरफ घूमकर, मैं भी कभी आपको आपके सपनों या अपनों से दूर नहीं करूँगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ये वादा है। मैं आज से बल्कि अभी से आपको हर रूप में अपने जीवन साथी के लिए चुनती हूँ। दोनों समीर से माफ़ी मांगते हैं। समीर, तुम दोनों का प्यार देखकर तो भगवान भी रो दें यारो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हें कोई भी कभी भी दूर नहीं कर सकता। गलतफहमियां भले ही कुछ देर के लिए आ जाएं, लेकिन दूरियां कभी नहीं आएंगी। तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। सारू, हमें माफ़ कर दो समीर। हम दोस्त आज भी हैं और हमेशा रहेंगे और पहले की तरह ही पढ़ाई करेंगे। समीर, हमें माफ़ कर दो मीरा। हम दोस्त तो हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ, लेकिन अपने दिल का क्या करूँ, ये नहीं मानेगा। पापा दिल्ली भेज रहे थे बुआ के पास अपने आगे की पढ़ाई के लिए। मैंने मना कर दिया था, लेकिन मैं आज ही जाकर उन्हें बोलता हूँ कि मैं जाऊँगा। सिद्ध, तू पागल हो गया क्या समीर? हम आज भी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। तू कहीं मत जा यार, हम साथ पढ़ेंगे। समीर, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना इतना आसान नहीं है सिद्ध। तुम दोनों से दूर रहूँगा तो ही अच्छा है। क्या पता मेरी फीलिंग्स बदल जाएं। यहाँ रहूँगा तो तुम दोनों को दूर करने की कोशिश या कुछ गलत ना करने लगूँ जिससे हमारी दोस्ती कलंकित हो। हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे और मैं भगवान से प्रे करूँगा कि वो तुम दोनों को एक दूसरे से 7 जन्मों के लिए मिला दें। सारू, मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि जल्दी ही आपकी ज़िंदगी में भी कोई आए। समीर, मीरा, मैं अपने जैसी समझदार लड़की के लिए ही प्रे करना, जो हमें समझे वैसी लड़की चाहिए हमें। सारू हामी भरती है। तीनों दोस्त आखिरी बार साथ गले मिलते हैं और फिर समीर चला जाता है अपनी आंखों में आंसू लिए। कुछ दूर जाकर कहता है, हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक तुम दोनों एक हो जाना हमेशा हमेशा के लिए। सारू और सिद्धार्थ भी रोने लगते हैं। सारू सिद्धार्थ को गले लगा लेती है। सिद्ध, सारू क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। सारू, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। इधर चारू तो एकदम जल जाती है। सिद्ध को पाने की जिद कोई उसकी आंखों में देख सकता था। चारू, तो मुझे ठुकराए हो सिद्ध, इस छिपकली के लिए। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। ये वादा मेरा भी रहा तुम दोनों से। अब कौन बचाएगा तुम्हें छिपकली हमसे? अब तो तुम्हारा एक बॉडीगार्ड भी गया। सिद्ध को तो हासिल मैं करके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मेरी प्लेस ली छिपकली, अब मेरे सिद्ध को मुझसे छीन नहीं सकती। सारू से पहले चारू ही टॉप करती थी। कुछ देर पहले जैसे ही सिद्ध गेट पर आता है, चारू उससे प्रपोज कर देती है। सिद्ध, ये क्या है चारू? चारू, विल यू बी माई वैलेंटाइन सिद्ध? सिद्ध, चारू पागल हो गई हो क्या? मैंने कभी भी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। चारू, तो अब देख लो ना। सिद्ध, पागल मत बनो चारू, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। अब चारू को गुस्सा आ जाता है। तो किससे करते हो? उस सारू से। ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? बड़े पापा की बेटी है अगर वो, तो मैं भी तो हूँ, उससे ज़्यादा हॉट हूँ। और अपने जैकेट को खोलकर हटा देती है। उसकी ड्रेस की नेक डीप होती है तो उसके शरीर का कुछ भाग दिखता है। सिद्ध उसका जैकेट छीनकर उसको सामने से कवर करता है।
डोंट क्रिएट अ सीन हियर चारू, पीपल सी टू यू। चारू, वाट, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता? लोग देख रहे हैं, ये दिख रहा है। सिद्ध, यही फ़र्क है तुम में और उसमें। तुम अपने जिस्म को दिखाने में विश्वास रखती हो और वो खुद को छिपाने में विश्वास रखती है। तुम्हारे लिए प्यार का मतलब जिस्मों का मिलन है और उसके लिए प्यार का मतलब आत्मा का, दिल का मिलन है। तुमने जाना कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो तुमने सीन क्रिएट करने लगी, लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम्हारी जगह वो होती तो मेरी भावनाओं का सम्मान करती और मुझे हमेशा खुश रहने की दुआ दे के चली जाती, हमेशा हमेशा के लिए। तुम बड़े बाप की बेटी हो, ये दिखाती हो, यही तुम्हारा पहचान है। तुम्हें लोग तुम्हारे पापा के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे उसके नाम से जानते हैं। उसे सब समीरा मिश्रा के नाम से जानते हैं। उसकी खुद की पहचान है और वो खुद की पहचान बनाने में विश्वास रखती है। बड़े बाप की बेटी होने के धौंस नहीं जमाती, जबकि उसके पापा की प्रॉपर्टी, पैसा और नाम तीनों तुमसे ज़्यादा हैं, लेकिन उसे उन सब से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपना नाम कमाना चाहती है कि सब उसे उसके नाम से जाने, ना कि उसके पापा के। चारू, ओह, तो उसकी प्रॉपर्टी हमसे ज़्यादा है, इसलिए तुम उससे प्यार करते हो? सिद्ध एक झापड़ खींच देता है। दोबारा के बाद अपनी जुबान पर मत लाना, गलती से भी मत लाना। मुझे उसकी प्रॉपर्टी, पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस उससे प्यार करता हूँ। मुझे वो चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसका पैसा नहीं। ना तो उसे अपने पापा के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, ना ही मुझे। तुम ये बात कभी नहीं समझोगी। और वहाँ से गुस्से में चला आता है, लेकिन वो यहाँ सारू की बात सुनकर वो सब कुछ भूल जाता है। उसका गुस्सा अब आंसू में बदल गया होता है। वो समीर को प्रपोज करते तो नहीं देखता है, लेकिन उसका पोजीशन और हाथ में फूल देखकर समझ जाता है। सारू सिद्ध से दूर होकर, अगर मैं आज समीर को एक्सेप्ट कर लेती तो आप क्या करते? सिद्ध, वही जो तुम करती। मैं भी तुम्हारे फैसलों के सम्मान करता और तुमसे दूरी बना लेता, अपने दिल की बात दिल में ही दबा लेता। क्यों, तुम्हें पता चलता मैं किसी और को चाहता हूँ तो तुम भी यही करती ना? सारू भरी हुई आंखों से हामी भर देती है। वो प्यार ही क्या जो अपने प्रेमी की खुशियाँ छीन ले। दोनों मुस्कुराते हुए घर आ जाते हैं। उस दिन के बाद दोनों फ़ोन पर भी बात करने लगते हैं। सारू के मम्मी पापा बहुत खुले विचार के होते हैं। वो घर आकर सब बता देती है तो उसके मम्मी पापा कहते हैं ठीक है, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर हम शादी करा देंगे। बात करने को नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन अपने रास्ते से मत भटकना। सारू, थैंक्स पापा, थैंक्स मम्मा, हमें सपोर्ट करने के लिए। कभी नहीं। मेरे लिए मेरे सपने क्या मायने रखते हैं आप दोनों जानते हो। सारू की मम्मी, हम हमेशा अपनी गुड़िया को सपोर्ट करेंगे। हमें पता है हमारी बेटी की पसंद। हमारी बेटी हीरा है और हीरे को ही पसंद करी होगी, लेकिन पहले तुम्हें डॉक्टर बनना होगा। सारू, हाँ माँ, पहले हम डॉक्टर ही बनेंगे, तभी ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आएंगे। सारू की माँ, हमें भी मिलवाओ कभी। सारू, ज़रूर माँ। सारू अपने कमरे में आ जाती है। इधर सिद्धार्थ भी अपने कमरे में जाकर सबको बता देता है। अपने घर जाकर, सूरज जी बेटा कहाँ फंस गए? अभी तुम्हारे पढ़ाई करने की उम्र है। सिद्ध, वो तो मुझे करनी ही है पापा। मुझे आईपीएस निकालने से कोई नहीं रोक सकता। वो मेरा सपना है, लेकिन मैं सारू से प्यार करता हूँ बहुत। सूरज जी, अच्छा ठीक है, लेकिन अपने रास्ते से मत भटकना। तुम दोनों अपनी पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर लो, फिर शादी करवाने की जिम्मेवारी हमारी। सिद्ध, थैंक्स पापा, आप बहुत अच्छे हैं। अंकिता जी, सिद्ध, क्या ये वही लड़की है जिसकी फ़ोटो तुम्हारे साथ है? सिद्ध, वो फेयरवेल वाली ना? अंकिता जी, हाँ, जो तुम्हारे साथ साथ पढ़ती है, तुम्हारे बाद की टॉपर है। सिद्ध, हाँ माँ, वही है मेरी सारू। अंकिता जी, मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद है। अब जल्दी से कुछ बनो तुम दोनों और शादी करके उसे मेरे घर ले आओ। दादी, अरे लल्ला, हमें भी तो दिखा फ़ोटो। सिद्ध फ़ोटो दिखाता है। दादी, मुझे भी बहुत पसंद है, जल्दी से ले आओ। सूरज जी, लो, सबको पसंद है, बस तुम जल्दी से बनो जो भी बनना है, फिर हमारी तरफ से तो तुम्हारी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगा, लेकिन कुछ बनोगे तभी हम करेंगे भी। सिद्ध, मंजूर है पापा। वैसे भी उसके भी अपने सपने हैं और मेरे भी। वो भी अपने सपने से उतना ही प्यार करती है जितना मैं, तो हमारे सपने पहले हैं हम दोनों के लिए। और अपने रूम में आ जाता है। दोनों बातें तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं और फालतू की बात नहीं करते। दोनों पढ़ाई की ही बातें करते हैं। तभी एक नर्स आकर, मैडम, एक पेशेंट आया है, उसकी हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही है, वो बहुत सीरियस है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जूनियर डॉक्टर एकदम डर गए हैं। सारू जी, चलिए, और ट्रीटमेंट करने लग जाती है।
कुछ ही देर में मरीज सामान्य हो जाता है। इन्हें माइनर से कार्डियक अरेस्ट हुआ था। हमने पीसीआर करके इनकी धड़कन तो सामान्य कर दी है, लेकिन हमें इमीडिएटली इनको चेकअप करके इनका ऑपरेशन करना होगा। जहाँ तक हमें लगता है इनका कोई नर्व ब्लॉक हुआ है। एक नर्स से इनके घर वालों से जल्दी से आप सिग्नेचर ले लीजिए। नर्स: यस मैम। नर्स परेशान सी लौट आती है। शाहरुख: क्या हुआ? नर्स: मैम, वो लोग काफ़ी गरीब हैं। ऑपरेशन का नाम सुनकर बोल रहे हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप हमारे मरीज को दे दो, हम सरकारी अस्पताल ले जा रहे हैं। शाहरुख: अरे लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है। कहाँ हैं वो लोग? हमसे मिलवाइए। शाहरुख मरीज की बीवी से: क्या हुआ? आप इमीडिएटली कितने का व्यवस्था कर देंगी? वो औरत: मैडम, हमन के बहुते गरीब बानी जान, पीसा नहीं खे, रउआ हमार मदद के दीदी, हम सरकारी में ले जात बानी। शाहरुख: क्या आप इतना पैसा की व्यवस्था कर सकते हैं कि दवाई और बाकी चेकअप का पैसा आ जाए? मरीज की पत्नी: हाँ। शाहरुख: ठीक है, जितना आप बस दवाई और हल्के चेकअप करवा का खर्चा उठा लीजिएगा, बाकी हम सब भर देंगे। औरत: भगवान तुमके हमेशा खुश बन रखे बहिनी, तुमने जिंदगी की सगरी दुख खत्म हो जाए, तू हमार भगवान बालू मैडम। और शाहरुख के पैर छूने लगती है। शाहरुख: अरे ये क्या कर रही हैं? उठिए और इन पर सिग्नेचर कर दीजिए। औरत: मैडम, हम पढ़न लिखन नाही बानी, अंगूठा छाप बानी। शाहरुख नर्स से: इनकी उंगली लगवा लो और ऑपरेशन की तैयारी करो इमीडिएटली। नर्स: यस मैम। उस आदमी का ऑपरेशन करने ओटी में चली जाती है। ऑपरेशन करते उसको 7 बज जाता है। इधर सिद्ध इंतज़ार करते करते परेशान हो जाता है तो हॉस्पिटल में आ जाता है और काउंटर पर पूछता है, डॉक्टर समीरा मिश्रा का कौन सा चैम्बर है? काउंटर वाली लड़की: सर, यहाँ एक ही डॉक्टर समीरा हैं, लेकिन वो खुराना है, मिश्रा नहीं। हाँ सर, ये वही है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बदलवा कर खुराना करवाया है। सिद्ध ये सुनता है तो बहुत खुश होता है। कौन सा चैम्बर है उनका? लड़की: सर, ऊपर से जाकर लेफ्ट में मुड़ेंगे तो पड़ेगा। सिद्ध जाने लगता है तो लड़की: सर, लेकिन वो मिलेंगी नहीं। सिद्ध उसको देखकर: क्या मतलब? लड़की: सर, मैम ऑपरेशन में है, वो तो आपको कल ही मिलेंगी। आपको मैं कल का अपॉइंटमेंट दे दूँ? सिद्ध: जी, मैं उनसे उपचार करवाने नहीं आया हूँ, थैंक्स, मैं उनके चैम्बर में ही उनका वेट कर लूँगा। लड़की: सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। सिद्ध मुस्कुराकर: क्या एक पति को अपनी बीवी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? लड़की: आप उनके हस्बैंड हैं? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। सिद्ध: कोई बात नहीं, अब मैं जाऊँ? लड़की: जी सर। सिद्ध शाहरुख के कमरे में बैठा होता है। तभी शाहरुख आकर बिना सिद्ध को देखे फ़ोन लगाती है। शाहरुख: सर, डॉक्टर सारिका हियर। डॉक्टर अवस्थी: शाहरुख के सीनियर और उसके टीचर भी। हाँ शाहरुख, बोलो। शाहरुख: सर, एक पेशेंट आया है, हमने उसके सारे चेकअप किए, उसके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज था, उसे हमने हटा दिया, तब भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है सर। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। व्हाट आई एम डूइंग सर? कुछ कीजिए सर, वो पल पल मर रहा है, उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर अवस्थी: शाहरुख, ठंडे दिमाग से काम लो। एक डॉक्टर को इस तरह पैनिक होकर ओटी से बाहर आना शोभा नहीं देता। और जाओ फिर से चेकअप करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तुम एक काबिल डॉक्टर हो, तभी तुम्हारी प्लेसमेंट इतनी जल्दी जल्दी ऊपर हो रही है, सीनियर बनती जा रही हो। तुमने बहुतों तो के मौत के मुँह से बाहर निकाला है। मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो। तुम चलो, मैं कुछ देर में पहुँचता हूँ। शाहरुख: जी सर। शाहरुख की आंखों में से अब भर भर के आंसू गिरता है। उसके सामने उस गरीब औरत और उसके बच्चों का चेहरा बार बार आता है। वो पीछे मुड़ती है तो सिद्ध को देखकर बिना किसी भाव के अपने आंसू पोंछकर बोलती है, आप घर चले जाएं, हम अभी नहीं जा पाएंगे। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सॉरी, आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा, हमारे ध्यान से उतर गया आपको बताना। और जाने लगती है। सिद्ध शाहरुख का हाथ पकड़कर खींच लेता है। शाहरुख: हमने कहा ना सॉरी, हम आपको नहीं बता पाए, हमें छोड़िए। जब हम घर आएंगे आप मार लेना, जो भी दुख देना हो दे लीजिएगा, लेकिन अभी हमें ओटी में जाने दीजिए, वहाँ हमारी ज़रूरत है। सिद्ध को शाहरुख की बातें सुनकर बहुत तकलीफ़ होती है। वो शाहरुख को खींचकर गले लगा लेता है। सिद्ध शाहरुख को गले लगाता है तो शाहरुख भी उसे खूब जोर से पकड़ लेती है और उसके सीने में अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। सिद्ध शाहरुख के सिर पर हाथ रखकर कहता है, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हम कोशिश बेशुमार कर सकते हैं शाहरुख, पेपर अच्छा दे सकते हैं, लेकिन परिणाम कैसा होगा ये हमेशा कोई और डिसाइड करता है। उसी तरह एक डॉक्टर भी होता है, किसी मरीज को बचाने के लिए वो अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित किया हुआ ज्ञान, पैसा,
जी जान लगा सकता है, लेकिन उसे ज़िंदगी देनी है कि नहीं ये भगवान डिसाइड करते हैं। तुम्हारे हाथ में बस इतना है कि तुम उसे बचाने के लिए अपना 100% दो, बाकी उसके लिए प्रेयर करने वालों पर छोड़ दो। तुम जब तक ये सोचोगी कि वो नहीं बचेगा तो उसे कैसे बचा पाओगी? तुम एक डॉक्टर हो और एक डॉक्टर को इतनी अधीरता शोभा नहीं देती। एक डॉक्टर को कोई भी डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है और उसके लिए दिमाग शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो, ये सोचो कि तुम्हें उसे बचाने के लिए कोशिश कर सकती हो बस। उसमें जान डालने का काम भगवान का है, दिल से नहीं। इस वक्त दिमाग से सोचो सारू, और शांत दिमाग से जाकर उसकी सारी रिपोर्ट्स चेक करो, रीचेक करो। ज़रूर तुमसे कुछ छूट रहा होगा। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, अपने टीचर्स के ज्ञान पर भरोसा रखो, अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा रखो और सबसे ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा रखो। उसे सीधा करके उसके आंसू पहुँचकर अब गहरी सांस लो। सारू गहरी सांसें लेती है। सिद्ध फीलिंग बेटर। सारू हामी भरती है। सिद्ध, मैं ना तो गुस्से में हूँ, ना ही यहाँ से जा रहा हूँ। मैं यहीं बैठकर अपने काम कर लूँगा। मुझे पता है मेरी सारू उस इंसान को कुछ नहीं होने देगी। मुझे अपनी बीबी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आज अगर भगवान ने जीतने की ठानी हो ना, तो भी तुम्हारी कोशिशों के आगे हार जाएगा। तुम देख लेना। सारू, मेरी सारू। और अपनी बीबी सुनकर मुस्कुरा देती है। खाना का ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा और खा लीजिएगा। अब हम उसकी धड़कन लौटा कर जल्दी वापस आ जाएंगे। सिद्ध, जल्दी आना, और हाँ, चेहरे पर सुकून लेकर। साथ में भोजन करेंगे। सारू हामी भरकर चली जाती है। ओटी में आते ही, नर्स, क्या हुआ मैम? डॉक्टर अवस्थी ने क्या बोला? सारू, वो आ रहे हैं, आप मुझे एक बार और सारे रिपोर्ट्स दिखाइए, मुझे चेक करना है। नर्स सारी रिपोर्ट दिखाती है। सारू सब देखकर, सब ठीक तो है, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? अचानक से सारू रोहित जूनियर डॉक्टर से, इनका श्वास नली चेक किया, वो ब्लॉक तो नहीं है ना? और जल्दी से उसके मुंह में हाथ डालकर चेक करती है जहाँ पर कफ का थक्का मिलता है। वो थक्का उसकी श्वास नली को आधा कवर किए होता है, मतलब उसकी एपिग्लोटिस श्वास नली की तरफ झुक जाती है, जिससे उसे पूरा श्वास नहीं मिल पाता। वो मरीज अब सामान्य था। उनकी सांस अच्छे से आ जा रही थी। उसे कुछ देर में आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखने को बोलकर सारू रोहित से, आप मेरे साथ चलिए। उसे सब आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। सारू अपने चैम्बर में आकर रोहित से, रोहित, इस तरह इलाज करेंगे आप? अगर उसे ऑपरेशन के टाइम कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, मैं या आप? रोहित, सॉरी मैम, मेरा ध्यान नहीं गया। सारू अब गुस्से में, ध्यान नहीं गया? इतनी आसानी से कह दिया आपने ध्यान नहीं गया। अगर आपका ध्यान नहीं है तो आपको पीजी करने की क्या ज़रूरत है? और जब मैंने पूछा तो आपने हाँ क्यों बोला? आपका ध्यान नहीं गया या आपने लापरवाही की? मैंने आपसे साफ साफ पूछा था ना कि आपने श्वास नली चेक की है, तो आपने हाँ क्यों बोला? आपको पता है अगर उनकी श्वास नली पूरी तरह से जाम होती तो वो मर सकता था, और ऑपरेशन के दौरान। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि उसने सर्वाइव कैसे किया, आधी अधूरी सांसों में, पूरे ऑपरेशन के दौरान। आज तो भगवान हमारे साथ थे, उसे कुछ नहीं हुआ। आपको इस गलती के लिए रिस्टिकेट भी किया जा सकता है। रोहित डर जाता है। सॉरी मैम, आगे से नहीं होगा। सारू, उम्मीद करती हूँ आप हर पेशेंट का इलाज अपने परिवार के सदस्य की तरह ही करेंगे। आगे से आपसे छोटी से छोटी गलती भी ना हो। रोहित, यस मैम, आज के बाद नहीं होगी। सारू शांत होकर, रोहित, लोग डॉक्टर को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने आप अपनों को की रुकती हुई धड़कनों को हमारे हाथ में देते हैं, और हम उनकी रुकती हुई धड़कनों को सामान्य करके, उनकी सांसों को अपनी सांसों की तरह सामान्य करके, उनके अपनों को उन्हें सही सलामत सौंपते हैं। एक डॉक्टर की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, हर दिन खुद की फीलिंग्स को दांव पर लगाकर किसी की ज़िंदगी बचानी होती है। एक डॉक्टर के सामने जब एक मरीज़ ठीक होता है ना, वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। और उसी डॉक्टर के सामने जब एक मरीज़ की मौत होती है ना, तो उसी दिन वो डॉक्टर भी मर जाता है। अगर उस डॉक्टर की गलती की वजह से किसी की जान जाती है तो वो घुट घुट कर मर जाता है, उसे अपने आप से नफ़रत हो जाती है। कभी आपको ये सब सुनना नॉर्मल लग रहा है अभी, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी ऐसा केस अकेले हैंडल नहीं किया है, किसी की सांसें रुकते नहीं देखा है। जब आप अपने मरीजों को भी अपनी एक दुनिया मानने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। जब आपको ये पता चलता है कि आप उसे बचा सकते थे, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से सर आज उसकी धड़कन रुक गई है। उम्मीद करते हैं उसको आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, और आप आगे से खुद से ज़्यादा ध्यान अपने मरीजों का रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे।
जो उपचार या ऑपरेशन से पहले रखना होता है। रोहित, जी मैम। सारू, अब आप जाइए और उस आदमी की बीवी को जो बाहर ही बैठी होंगी ये सूचना दीजिए कि आपके पति ठीक हैं। आई नो ये आपका काम नहीं है, लेकिन आप फिर भी जाइए। रोहित, ओके मैम। सिद्ध सारू की तरफ बहुत प्यार से देखता रहता है और मन में सोचता है, ये तो उस इंसान को जानती भी नहीं, फिर भी उसे खोने से इतना डर रही थी। फिर ये मुझे धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकती है, जबकि इसे पता था कि मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। जब इसे अनजान लोगों की इतनी परवाह है तो मेरी कैसे नहीं करती होगी। सच क्या है सारू? उफ, कब तक इस केस की कड़ी हाथ लगेगी और ये सॉल्व होगा। अब मुझे सारू की सच्चाई जाननी है। एक बार और शुरू से छानबीन करनी होगी। मुझे जरूर मुझे झूठ दिखाने की कोशिश किया गया है। सारू डॉक्टर अवस्थी को फ़ोन करके बताती है कि अब वो मरीज़ ठीक है और सारी बातें बता देती है। डॉक्टर अवस्थी उनको बधाई देते हैं और आगे से पर्सनली सब कुछ रीचेक करने के बाद ऑपरेशन करने को बोलकर फ़ोन रख देते हैं। सारू सिद्ध से, मैं अभी आती हूँ, फिर हम भोजन करके घर चलेंगे। आपने घर पर बता दिया था कि हम लेट हो गए। सिद्ध, हाँ। सारू बाहर जाकर अपने चैम्बर के गेट पर खड़ी हो जाती है। सिद्ध भी कुछ देर बाद सारू के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। रोहित, आपके मरीज का ऑपरेशन हो रहा था। औरत रोते हुए, हाँ बाबू, हमारी ये मर्द आऊ हैं। हाँ भइल बाबू, कौनो बात है बाका? उन्निक त बणे ना, उनकर ऑपरेशनवा हो गईल क्या? बहुत देर हो गईल बाबू, जल्दी बतावा, हमार जीवा घबराता। रोहित, हम यही बताने आए हैं कि वो ठीक है, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। कुछ दिन और यहाँ रखना पड़ेगा, फिर आप घर ले जा सकते हैं। औरत रोहित के पैर पर गिरकर रोते हुए, तू नहीं जानत बाल, ये बाबू की तू ई खबर सुना के हमरा के मरे से बचा लेहल, नहीं त हमई दोनों के लेके कहाँ जाइते, कवनो नदी खाई में कूद के आपन जान दे देती। ई सोच सोच के कलेजा फाटत रहल हवे कि कैसे एकर बियाह दान होइत, के कमाइत, कैसे खाइत, जान उनके कछु हो जाता। तुहार बहुत बहुत धन्यवाद ए बाबू, भगवान तुकर लंबी उम्र दे। रोहित उठाकर, अरे आप ये क्या कर रही हैं? धन्यवाद ही देना है तो भगवान कर दीजिए। हाथ जोड़ लेती है वो औरत और कहती है, तुम ही हमारे भगवान हो, तुम्हें लोग ये समय हमारे भगवान बाल जान ए बाबू। रोहित की आंख भर आती है। वो भागते हुए अपने चैम्बर में जाकर बदहवास होकर रोने लगता है। इधर सारू के भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिद्ध भी सारू का हाथ बहुत ज़ोर से जकड़ा होता है और उसकी आंखें भी भरी हुई होती हैं। सारू जैसे ही आगे बढ़ती है उसे एहसास होता है कि उसका हाथ कोई पकड़ा है। सारू देखती है सिद्ध की आंखें एकदम भरी हुई हैं, तो वो सिद्ध के आंसू पहुँचती है और सिद्ध होश में आता है। सारू, ये दुनिया ऐसी ही है मिस्टर खुराना। यहाँ लोगों को आप उनके ही हिस्से की खुशियाँ देंगे तब भी वो आपको अपना भगवान मान लेंगे। आप मत रोइए। जब एक जाबाज पुलिस वाले की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। सिद्ध हामी भरता है। सारू अपना हाथ छोड़ने को कहती है तो सिद्ध छोड़ देता है। सारू उस औरत के पास जाकर उसको हिम्मत देती है और बताती है कि आप कल सुबह मिल सकती हैं। अभी वो बेहोश हैं और आईसीयू में हैं। सुबह तक उनको होश आ जाएगा। अभी कुछ दिन आईसीयू में ही रहेंगे, आईसीयू में ही रखना पड़ेगा, उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। औरत हामी भरती है और सारू के सर पर हाथ रख देती है। सारू अब रोहित के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है तो रोहित उसे देखकर, सच में मैम, आज मुझे एहसास हुआ कि जिसे हम बस ड्यूटी समझते हैं वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। किसी के घर के चिराग को बचाने की जिम्मेदारी है, किसी की रोटी कपड़े मकान को देने की बचाने वाले की जिम्मेवारी, किसी के सुहाग को जड़ने से रोकने तो किसी को अनाथ होने से रोकने, ये सब हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेते हैं तब भगवान के हाथ में है। आज के बाद हमसे छोटी से छोटी गलती भी नहीं होगी। सारू, आपसे यही उम्मीद थी रोहित। रोहित, आपने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दी मैम। सीख के साथ जिम्मेवारी भी सिखा दी। नहीं तो मैं डॉक्टर तो बन जाता लेकिन एक जिम्मेदार डॉक्टर कभी नहीं बन पाता। थैंक्स मैम। सारू, इट्स ओके। अब आप अपना मूड ठीक कीजिए और घर जाइए, आराम कीजिए। आज के बाद उस मरीज़ का ध्यान आपको ही रखना है। उसकी हर घंटे की रिकवरी रेट का अपडेट आपको ही करना है। रोहित, यस मैम, मैं ज़रूर करूँगा और अब पूरी जिम्मेदारी से करूँगा। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा अब मैम।
सारू, हमें खुश हुई आपने आज अपनी जिम्मेदारियों को समझ लिया। अच्छा, अब हम चलते हैं। सारू अब एक सुकून भरी मुस्कान के साथ अपने चैम्बर में आ जाती है। सिद्ध और सारू दोनों बैठकर खाना खाते हैं, फिर घर के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी रात हो चुकी होती है। सिद्ध सुमी को फ़ोन करके दरवाज़ा खोलने को बोलता है। सुमी दरवाज़ा खोलती है। सारू, सब सो गए सुमिदी? सुमतिया, हाँ भौजी, सब कोई सो गया। खाना भैया खाना लगाएं। सिद्ध, नहीं, हम खाना खा चुके हैं। सारू और सिद्ध अपने कमरे में चले जाते हैं। सारू जाकर नहाती है, फ्रेश होकर आती है और सबसे पहले मंदिर में जाकर माता रानी का धन्यवाद करती है। आज सब कुछ अच्छा हुआ था। सुबह सुबह सिद्ध ने उसे हॉस्पिटल जाने की परमिशन दे दी। छोड़ने ले गया, लेने भी पहुंच गया। बिना गुस्सा किए उसका इंतज़ार किया, उसे गले भी लगाया, समझाया भी और सबसे बड़ी बात कि उस इंसान की जान बच गई। वक्त रहते ही माता रानी ने उसे ध्यान दिला दिया कि सांस नली चेक करने का। लोग डॉक्टर को भले ही भगवान का दर्जा देते हों, लेकिन होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। अगर वक्त रहते भगवान छोटी छोटी बातें दिमाग में ना डालते तो शायद डॉक्टर कभी भगवान नहीं बन पाता। सारू जाकर धन्यवाद देती है और अपने रूम में आती है। सिद्ध नहाकर आ चुका होता है। सारू कमरे में देखती है तो स्टडी टेबल और कुर्सी रखी रहती है। सारू, ये कहाँ से आया? सिद्ध, मैंने ऑर्डर कर दिया था तो आज आ गया है। शायद माँ ने कमरे में रखवा दिया हो। तुम जगह देखकर सेटअप कर लो। ऐसे सोफे पर बैठकर पढ़ोगी तो गर्दन दुखने लगेगी। सारू को तो यकीन ही नहीं होता कि सिद्ध ने उसके लिए ऑर्डर किया। सिद्ध, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, काम है आज मुझे ज़्यादा। तो तुम अपनी पढ़ाई करनी होगी तो करके रूम लॉक करके सो जाना। आज मैं कमरे में नहीं आऊँगा। अगर आऊँगा तो तुमको कॉल कर दूँगा। तुम जग कर खोल तो दोगी ना? सारू हामी भरती है। सिद्ध जाने लगता है। तब तक सारू, सुनिए। सिद्ध सारू की तरफ घूम जाता है। सारू, थैंक्स आज हमको समझने के लिए, समझाने के लिए, स्टडी टेबल के लिए, बिना गुस्सा करे हमारा वेट करने के लिए। और सिद्ध, और आगे बोलो और क्या? सारू शर्मा कर, मुझे गले लगाने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। और सिद्ध, और अपना आईब्रो ऊपर की तरफ खिसका कर पूछता है, और क्या? सारू शर्मा कर, आज के पूरे दिन के लिए थैंक्स। सिद्ध हंसते हुए जाने लगता है। सारू, सुनिए। सिद्ध घूमकर, अब क्या हुआ? सारू, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ, आप पी लीजिए, फिर जाइएगा। आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। सिद्ध, क्या सोच पाऊँगा? सारू, अपने केस के बारे में। सारू कॉफ़ी बनाने चली जाती है। सिद्ध उसे अपने स्टडी रूम में ही लाने को बोलकर चला जाता है। सारू कॉफ़ी लेकर जाती है तो देखती है आज लाइट नहीं जल रहा होता है। दरवाज़ा भी हल्का खुला होता है। वो सिद्ध को कॉफ़ी देती है और एक टक उसे देखने लगती है। सिद्ध, बोलो अब क्या पूछना है? सारू, नहीं कुछ नहीं। सिद्ध, अब बोलो भी। सारू, आज बाहर लाइट क्यों नहीं जल रहा है? सिद्ध, क्योंकि मुझे पता था तुम आओगी। वो तभी जलता है जब मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता हूँ। जब मैं दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दूंगा तो जल जाएगी। सारू, जी। सारू चली जाती है। सिद्ध अपनी कॉफ़ी लेकर अपने सीक्रेट चैम्बर में आ जाता है। बाहर की लाइट जल जाती है। सारू अपना रूम लॉक करती है। जिस जंगले के पास वो बैठा करती थी उसी के पास ही अपना स्टडी टेबल, स्टडी लाइट और कुर्सी रखती है। अपने बुक जमाती है। उसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है और नींद भी नहीं आती है तो वो अपने रूम से लगे बालकनी में आ जाती है। सारू बाहर का सीन देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। सारू, वाह कितना सुंदर दृश्य है। सारू के बालकनी के पास वाला पार्क एकदम साफ साफ दिखता है। बालकनी में अच्छी खासी बागवानी हुई रहती है। छोटे छोटे फूलों के गमले होते हैं। कुछ लताएं होती हैं जो खम्भे पर चढ़ी होती हैं। उस पर भी फूल होते हैं। रंग बिरंगे लाइट जलते हैं जिससे सभी फूल अलग अलग रंग में दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है वहाँ का दृश्य। पार्क के पीछे ब्रिज होता है जिस पर जाने वाली गाड़ियों की लाइट बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे दिए जल रहे हों। सारू का मन एकदम ठीक हो जाता है। वो पास के झूले पर बैठकर गाना गुनगुनाने लगती है, तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई। सिद्ध इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपना एक मैसेज चेक करता है। ओह, तो मिस्टर वर्मा का एक औरत के साथ नाजायज़ संबंध था और उनका एक बेटा भी था 22 साल का। ओह, तो ये है केस की कड़ी। मतलब मर्डर प्रॉपर्टी के लिए किया गया है। वो अपने सीक्रेट रूम से बाहर स्टडी रूम में आता है और राज को मैसेज करता है। सिद्ध, क्या तुम जाग रहे हो? राज, हाँ मैं सारी कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिद्ध, क्योंकि वो सारे सबूत हमें भटकाने के लिए हैं। मिस्टर वर्मा का एक और 22 साल का बेटा है। उनका किसी औरत से नाजायज़ संबंध था।
राज, क्या? तभी तो हम इन कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे। सिद्ध, मैं तुम्हें उनका फ़ोटो भेजता हूँ उसका। तुम अपने सारे खबरियों को दे दो, मुझे कल के कल इसकी पूरी कुंडली चाहिए। राज, ठीक है, तुम मुझे सेंड करो। सिद्ध उसे फ़ोटो सेंड करता है और अपने सारे खबरियों को उसका फ़ोटो सेंड करता है। तभी एक खबरी बताता है कि सर, इसका नाम तो सैफ है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। सिद्ध, तुम्हारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन हो तो दो, बाकी ये कैसा है मैं अपनी तरफ से पता लगा लूँगा। खबरी, जी सर, मेरे पास इनका मोबाइल नंबर है। सिद्ध, गुड, जल्दी से मुझे सेंड करो। सिद्ध वो नंबर नोट करके अपना मोबाइल वहीं मेज पर रख कर, सिद्ध कभी भी अपना मोबाइल लेकर नहीं जाता था उस चैम्बर में। वो इसलिए ताकि अगर कोई उसका नंबर ट्रेस करके आए भी तो अधिकतम इस स्टडी रूम तक आ पाए। वो किसी भी तरह का लापरवाही नहीं करता था। नंबर लेकर अपने सीक्रेट चैम्बर में आता है, वो नंबर ट्रेस करता है तो पता चलता है कि जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन 2 नंबर एक्टिव हैं। एक तो थोड़ी दूर जाकर बंद हो गया, दूसरा नंबर फिर वहाँ से घूमकर उस घर आया और काफ़ी देर तक वहाँ एक्टिव था। उसने नंबर IMI नंबर चेक किया तो पता लगा दोनों सिम एक ही मोबाइल में लगा है। सिद्ध, यस, मिल गया मर्डर करने वाला। गेम तो तुमने अच्छा खेला बच्चे, लेकिन एक भूल कर दी, अपना दूसरा वाला नंबर भी तुम किसी को दिए हो ये भूल गए और उसे स्विच ऑफ करना भूल गए। वो इमीडिएट सबको मैसेज करता है ऑफिस आने को। रात के 2 बजे सबके पास मैसेज आता है। सब जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। सब एक दूसरे को फ़ोन करके भी जगा देते हैं। सिद्ध आकर सारू को कॉल करता है तो 2 रिंग के बाद सारू फ़ोन उठाती है। असल में सारू वहीं बालकनी में झूले पर ही सो जाती है। उसका मोबाइल रूम में था तो इसलिए 2 रिंग बाद उठाती है। सिद्ध, सारू दरवाज़ा खोलो जल्दी। सारू दरवाज़ा खोलती है। सिद्ध, कहाँ थी तुम? कब से फ़ोन कर रहा हूँ। सारू, वो मैं बालकनी में ही सो गई थी, नींद नहीं आ रही थी तो बालकनी में चली गई। पहली बार देखा, बहुत अच्छा लग रहा था तो झूली पर बैठ गई और वहीं सो गई। सिद्ध, दोबारा ऐसी गलती मत करना, वो जगह सोने के लिए नहीं है, इतनी रात में नहीं जाना चाहिए तुम्हें वहाँ। बालकनी का दरवाज़ा खोल कर सो गई थी, वो भी वहीं पर, अगर कोई चढ़ जाता तो। सारू, पुलिस वाले के घर में चोर। सिद्ध, अगर कुछ बुरा होने को रहता है तो वो हो जाता है, ये नहीं देखता कि पुलिस का घर है या चोर का। और पुलिस वालों के दुश्मन ज़्यादा होते हैं, खास करके उनके तो, और जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। सारू, सॉरी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। सिद्ध जाकर जल्दी जल्दी अपनी वर्दी पहनता है। सारू हंसते हुए, मिस्टर खुराना, चोर आया नहीं अभी, आप वर्दी क्यों पहन रहे हैं? सिद्ध थोड़ा गुस्से में, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है सारू, तुमने इतनी बड़ी गलती की, ऊपर से दांत दिखा रही हो। सारू एकदम से डरकर चुप हो जाती है, उसके हाथ अपने आप उसके गाल पर चले जाते हैं। सिद्ध उसको बिना देखे, स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे केस की कड़ी मिल गई है। उसको देखकर, तुम्हारी कॉफ़ी ने कमाल कर दिया, सुबह तक नहीं इंतज़ार कर सकता। उसने 5 मर्डर किए हैं, अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो भाग जाएगा और मैं ये नहीं चाहता मैं इतने करीब पहुंचकर भी उसे ना पकड़ पाऊँ। सारू हामी भरती है और बेस्ट ऑफ लक बोलती है और मेन गेट बंद करने जाती है। सिद्ध, अपना ध्यान रखना और अच्छे से दरवाज़ा लॉक कर देना और अच्छे से सो जाना, बालकनी खुला मत छोड़ना। सारू, जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, वो इतना बड़ा क्रिमिनल है तो थोड़ा बच के रहिएगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आपको कुछ ना हो और आप जल्दी से उसे पकड़ लें बिना किसी को चोट पहुंचाए। सिद्ध उसके गाल पर हाथ रख देता है और हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। अब सिद्ध सारू की तरफ खिंचता चला जाता है, जिसका एहसास उसको भी कहीं ना कहीं है, लेकिन वो सारू को अब कुछ कहना नहीं चाहता था जब तक कि वो पूरी सच्चाई ना जान जाए। लेकिन वो उसके करीब भी नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन दिल है साहब, किसी की सुनता कहाँ है। आशिक को सामने देखकर सारी शिकायतें भूल जाती हैं। अगर वो प्यार से बात कर ले तो। क्यों, आप सबका क्या ख्याल है? सही कहा ना?